हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन। डेफिनेशन बेटा बहुत ही इजी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन समझिएगा। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपने क्लास 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो आपने पढ़ी है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पे कि जो बिजनेस का ओनर है वो एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन बिजनेस को ऑपरेट करता है। पार्टनरशिप में क्या है कि जो नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, जो बिजनेस के ओनर रहेंगे वो एक से ज्यादा रहेंगे। पर्सन का रिलेशन बिटवीन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन यहाँ पर जो है बिजनेस को रन करते हैं। क्लियर है? तो ओनर जो है एक से ज्यादा है, तो पार्टनरशिप का समझ आ गया। यहाँ पे कम से कम दो लोग जो है वो बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस को ओन करेंगे। क्लियर है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देखिएगा आप लोग। सबसे पहला फीचर आ जाता है हमारा टू और मोर पर्संस। जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम दो बंदे चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, कम से कम दो लोग चाहिए होंगे पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए। और मैक्सिमम जो लिमिट है, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है इसके अंदर वो है 50। मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं इंडिया में वो हो सकते हैं 50। और ये मैक्सिमम लिमिट आपको दी किसने है? ये मैक्सिमम लिमिट आपको देता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आपको पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट दी है। ध्यान रखिएगा, आपको पार्टनरशिप एक्ट ने ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ये मैक्सिमम लिमिट आपको कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, सेकंड फीचर हमारा आ जाता है, वो आ जाता है एग्रीमेंट को लेकर कि पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो बंदे, जो भी पार्टनर्स रहे, जो भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर रहे हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। तो जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। उनके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल और इन रिटर्न। ठीक है, एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और इन रिटर्न भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर दो लोग जो कि अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उनका आपस में ट्रस्ट है, उन लोगों ने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं साइन किया, उन्होंने सिंपली अब आपस में कि ठीक है भाई दो दोस्त थे, हम कैसे खोलते हैं, कुछ भी करते हैं बिजनेस, उन्होंने बिजनेस किया, कोई दिक्कत नहीं, एक वैलिड पार्टनरशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अगर उस कंडीशंस को लिख लेंगे तो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, वो चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट आपका फीचर आता है वो आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेकर। अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेकर, अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस अगर इतने ज्यादा हो जाए कि आपकी कैपिटल भी खत्म हो गई और उसके बाद भी लॉसेस है, उसके बाद भी लोगों को आपको पैसा चुकाना है, इन दैट केस जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है, पर्सनल एसेट्स जो है, उनको बेचकर उनका कर्जा चुकाना पड़ेगा। सिंपल, समझ गए कि पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। चलिए, देन फोर्थ फीचर हमारा आ गया, वो आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। जिस भी रेशियो में उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया था उस रेशियो के अंदर वो लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। एंड लास्ट हमारा जो फीचर है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। इट सिंपली मींस कि जब पार्टनरशिप होगी वो किसके लिए होगी? वो बिजनेस रन करने के लिए होगी। और बिजनेस होगा किसके लिए? हमारा बिजनेस करने का मेन इंटेंशन क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। तो पार्टनरशिप चैरिटी के पर्पस के लिए नहीं की जाती। पार्टनरशिप चैरिटी के लिए नहीं होती, एक बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए होती है जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाए। तो ये हमारी बेसिक एक डेफिनेशन हो गई, कुछ इसके फीचर्स हो गए। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स को लेकर कि जो पार्टनर्स रहेंगे बिजनेस में उनके राइट्स क्या क्या रहेंगे। तो कुछ राइट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। जो भी पार्टनर्स है उनका राइट है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो एग्रीड रेशियो में, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा उस रेशियो में वो लोग बांटेंगे। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं रोकेगा। राइट टू बी कंसल्टेड इन रिलेशन टू पार्टनरशिप बिजनेस, कि कोई भी अगर आपको बिजनेस में इससे रिलेटेड कुछ भी लाइक कोई डिसीजन लेना है तो उस केस में यू हैव टू कंसल्ट ईच एंड एवरी पार्टनर। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके पास राइट है कि आप बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको इंस्पेक्ट कर सकते, उनको चेक कर सकते जब भी चाहो। एंड इवन आपको जरूरत हो तो आप कॉपी भी उनसे ले सकते हो। तो पार्टनर्स जो है वो बुक्स को चेक भी कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।
जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो पार्टनर्स होंगे वो सब उसके जॉइंट ओनर होंगे, जो भी उसका रेशियो है उस अकॉर्डिंग। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ऐसा नहीं है कि दो पार्टनर है राम श्याम, और जो है श्याम बोलता है कि मैं राधा को पार्टनर बनाऊंगा, तो राम जो है उसको वो कुछ नहीं बोल सकता। अगर राम चाहे तो उसको डिसअलाउ कर सकता है। तो बेसिकली जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सब पार्टनर्स की उसमें आपस में सहमति जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे राइट्स ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है पार्टनरशिप डीड को लेकर। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो वेरी सिंपल, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ईच पार्टनर कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो कि हमने कहा था कि एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम बेसिकली पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसको कि सब पार्टनर्स जो होंगे वो साइन करेंगे और उस डीड के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस की वो लिखी हुई मेंशन होगी। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट जो ओरल हो सकता था, जो रिटन हो सकता था, उसकी बात कर रहे हैं। वो अगर राइटिंग में है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, एंड इवन डीड भी बोल सकते हैं सिर्फ। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डीड? डीड में आएगा क्या? तो बहुत सारी चीजें डीड में आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, उससे मैं मतलब ये जनरल चीजें जो आती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, जो बिजनेस फर्म है उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है उनके नाम क्या है और उनके एड्रेस क्या है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा पार्टनर्स के बीच में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है तो किस रेट से वो लिया दिया जाएगा। देन सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इफ एनी, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कोई रेम्यूनरेशन देना है तो कितना देना है वो सब वहां पे मेंशन होगा। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा इसके बारे में, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट मींस बहुत सारे और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। दैट ओनली ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो ये आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स हो गए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन हमने देख ली। अब कंटेंट्स देख ली। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीड, व्हाई डीड इज नीडेड, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड की रिक्वायरमेंट डीड क्यों जरूरी है, तो समझिएगा 3 पॉइंट से। डीड इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर के जो राइट्स ड्यूटीज और लायबिलिटीज उनको रेगुलेट कौन करता है, डीड करता है। सेकंड, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अवॉइड एनी misunderstanding among partners since all terms and conditions are mentioned in the deed। पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की प्रकार की कोई गलतफहमी होने के चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो भी नियम शर्तें हैं बिजनेस को करने की वो सब की सब कहाँ लिखी हुई है, वो सब की सब पार्टनर्स डीड में लिखी हुई है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस, प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस, सबूत के तौर पे इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। इन केस पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा होता है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, इन दैट केस वो झगड़ते झगड़ते जब कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब के सामने वो अपनी पार्टनरशिप डीड रखेंगे कि जज साहब हमारा ये एग्रीमेंट था, इसके हिसाब से काम होना चाहिए और ये हमारा झगड़ा है। ठीक है, तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। तो ये हो गया हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ डीड। नाउ कम्स टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, एंड दैट इज रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। इन केस पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई, रिटर्न में, राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं किया, या फिर कोई पॉइंट है जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है, उस केस में क्या रूल अप्लाई होंगे। सो बेसिकली पॉइंट क्या है कि दो पार्टनर्स जो है वो झगड़ रहे हैं, झगड़ते झगड़ते जज साहब के पास जाएंगे कि साहब हमारा झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा है। तो जज साहब जो होंगे वो कैसे उनके झगड़े का सलटारा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो अपना फैसला सुनाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, वो बोलता है इन पॉइंट्स के बारे में जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर झगड़ा हो रहा है तो उस केस में जो फैसला आएगा वो आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साहब होएगा इक्वल। क्या होएगा, इक्वल होएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल, बराबर रहेगा। आपका कुछ भी झगड़ा हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग जानते हो, क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आए होंगे, बाकी हम आगे डिस्कशन इस पे करेंगे, पूरी क्लास होगी इसके ऊपर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इट विल नॉट बी अलाउड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आप जानते हैं क्या होता है, जो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की फर्म चार्ज नहीं करेगी, फर्म चार्ज नहीं करेगी अगर डीड नहीं है, डीड में मेंशन नहीं है। क्लियर है?
देन कम्स टू सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। अगेन डीड नहीं है या फिर डीड में मेंशन नहीं है और पार्टनर झगड़ रहे कि भैया एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं अपना ज्यादा टाइम देता था, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी झगड़ा हो रहा है। इस केस में जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे, नॉट टू बी अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं है भैया, डीड नहीं है तो ये अलाउड नहीं है। एंड कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन ये है क्या, समझिएगा। होता है क्या, कभी कभी बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन दैट केस एक तरीका तो ये है कि अब सब लोग जो भी पार्टनर्स है वो कुछ कैपिटल और बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जरूरी नहीं है पार्टनर्स के, मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, तो ऐसा जरूरी नहीं है तीनों के पास पैसा हो, एक के पास पैसा हो सकता है। मान लो एक के पास 5 लाख रुपए, बिजनेस को 5 लाख रुपए की जरूरत है। ये 5 लाख रुपए क्यों देगा बिजनेस को? या तो वो बोलेगा कि भैया मेरे को एज ए कैपिटल पैसा ले लो। अगर ए अकेला कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा एडिशनल, तो उस केस में वो चाहेगा कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाए, जो कि जरूरी नहीं है दूसरे पार्टनर्स उस पर एग्री हो। फिर अगेन उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि ये लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले या बाहर से मार्केट से लोन ले ले। तो अल्टीमेटली लोन के ऊपर जो है हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो वो पार्टनर ए बोल सकता है कि ठीक है भाई, तुम जो है मेरे से एज ए कैपिटल पैसा मत लो, एज ए लोन ले लो। फर्म जो है एज ए लोन मुझसे पैसा ले ले और जो इंटरेस्ट बाहर पे करना है मुझे पे कर दे। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या हो गया, ये एक तरीके से बिजनेस की एक एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाती है। बिजनेस की एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है। डीड में मेंशन नहीं है ना, तब भी देना है। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगी? अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर पार्टनर से अगर फर्म ने कुछ लोन लिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो रहेगी 6% पर एनम। तो 6% पर एनम की रेट से हमें इंटरेस्ट, फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा, किसको? पार्टनर को, फॉर देयर लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो डू कमेंट। एंड अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।